दादाजी आराम से। ड्राइवर ड्राइवर, दादाजी दादाजी संभालिए खुद को, कुछ ना होगा आपको। रुकिए। दादाजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें अस्पताल लेके चलना है। जल्दी चलिए दादाजी, चलिए। लगता है टायर पंचर हो गया, मैं देखता हूँ। मैं भी देखकर आती हूँ। अब शुरू होगा असली खेल। बचाओ बचाओ हमें, बचाओ, दरवाजा खोलो, बचाओ हमें, दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, खोलो दरवाजा, खोलो। दादाजी दरवाजा खोलो, बंद हो गई है। दरवाजा कैसे बंद हो गया? दादाजी अब घबराइए ना। दादाजी अब ठीक तो है ना? दूर हटो। उली, तुम्हारा ध्यान क्या था? क्या कर रही थी तुम? क्यों लेकर निकली घर से इसे तुम? हाँ, हम तो डर ही गए थे। हमें घर ले चलिए। नहीं, हमें घर ले चलिए गगन जी। हम घर ही चल रहे हैं। शांत शांत जाओ। देखिए, इनकी तबीयत अचानक इतनी कैसे खराब हो गई, इसका कोई खास कारण तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे अभी इनकी कंडीशन स्टेबल है, बट आई सजेस्ट यू कि जिस डॉक्टर को इनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है, आप लोग उन्हें ही इन्हें दिखाएं। अभी कोई भी दवाई देना ठीक नहीं होगा, पता नहीं कौन सी टैबलेट क्या ट्रिगर कर जाए। सर फटा जा रहा है हमारा। माताजी महाराज। धरा, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तुम आराम करें। आप कहे तो मैं कोई सर दर्द की दवा लिख कर दे दूं? नहीं, हमारे पास है सर दर्द की दवा। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। थैंक यू। हम समझ सकते हैं कि धरा के आने के बाद हमें उसके साथ वक्त बिताना पड़ रहा है, जो बात तुम्हें सही नहीं लग रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज का जिम्मेदार उसे समझो। तुम धरा को डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई थी? हमने तुम्हें मना किया था ना, हमने कहा था ना कि हम आकर लेकर जाएंगे उसे डॉक्टर के पास। वो तो अच्छा हुआ जब ये सब हुआ हम कॉल पे थे और टाइम पे पहुंच गए।
तुमने हमारे लौटने का इंतजार क्यों नहीं किया? कोर्स उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें सांस ना आ रही थी और वो हमारे से बार बार कह रही थी कि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए वरना वो मर जाएंगी। उस वक्त मैंने यही ठीक लगा कि मैं उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाऊं। तुम अच्छे से जानती हो जब भी धरा को दौरा पड़ता है सिर्फ हम ही उसे संभाल पाते हैं, बाकी किसी के काबू में नहीं आती हो। फिर भी तुमने इतना बड़ा खतरा उठाया, किसी को चोट लग सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? कोर्स हमारी बात भी तो सुनिए, गाड़ी खड़ी हुई थी, धरा जी अंदर थी, पता नहीं फिर उन्हें एकदम से क्या हुआ और गाड़ी अपने आप चलने बस फूली, अब ये मत बोलना कि गाड़ी भी धरा ही चला रही थी। तुमने क्या सोचा तुम उसे डॉक्टर के पास से ले आओगी और फिर आराम से हम बाहर चले जाएंगे? ये सही नहीं है फूली। भाई साहब, राम जी के भांजी के विचार से ना आप रो ही लो, क्योंकि अब सवेरे रो रही थी ना तो सब कुछ ठीक था, फूली की जिंदगी भी ठीक थी। अब देखो ना, ये जमाई साहब जो सवेरे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, अब यही खड़े होकर के इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे को तो समझ में ना आ रहा है कि थारी चोरी जाती क्या है। मुझे को तो लगता है ना कि अपने साथ साथ मुझे को भी इस हवेली से बाहर निकाल के मानेगी। कोर्सा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे किसी को चोट पहुंचे, नुकसान हो? हमें लगता है तुम्हें अब वो डर है कि शायद वो हमें तुमसे छीन न ले। आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई हमारे रिश्ते के बीच में आ सकता है? मैंने हमारे रिश्ते पर विश्वास ना है। हमसे ज्यादा तुम्हारी हरकतें यही कह रही हैं। भाई साहब, ये वक्त ना है इससे बात करने का, इसे यहीं अकेला छोड़ दो। अब तुम्हारे साथ भीतर चल। ये हुई ना बात, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यही छोटी छोटी गलतफहमियों की दरार इनके बीच एक दिन खाई बन जाएगी, जिसे पार करना इनके लिए नामुमकिन होगा। ये तीर तो लगा निशाने पे। अब और भी कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना है। माता जी महाराज, क्यों हर मुश्किल की घड़ी में मैं ही कटघरे में होती हूँ? क्यों सही होते हुए भी मैंने कुहसा के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत लाना होता है? थक गई हूँ मैं ये सब करते करते। हमारी बहन श्यामा ने अपने सर सारा झूठा इल्जाम ले लिया है। अब बस आपका वादा पूरा करना बाकी है। आप हमारे पैसे दे दीजिए तो हम यहाँ से कहीं दूर दूसरे शहर चले जाएं, क्योंकि अगर हमें यहाँ कहीं किसी ने देख लिया तो हम भी जेल के अंदर होंगे। हो गया हमारा वादा पूरा। आइंदा से इस हवेली और शहर के आसपास भी नहीं नजर आना। चल जा। अरे
ये बत्ती कैसे चली गई? हे माता जी महाराज, इस मुश्किल घड़ी में इस युद्ध को लड़ने में हमारी मदद कीजिए। मैं बिल्कुल अकेली हूँ माँ, आपके अलावा हमारा कोई भी ना है। हमारी मदद कीजिए हमारी। बच्ची को क्या हो गया? क्या बात है छोटी माँ, आपने तो आज वो कहावत सच ही कर दी। नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब इतनी महानता, पाँव छुए या आरती उतारे, हम पे इतने एहसान कर दिए और हमें भनक तक नहीं लगने दी। आप ये सब क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। समय बर्बाद करना है तो ये समझ ना समझ का नाटक कर सकते हैं, वरना हम आपको बता दें कि हम जानते हैं कि आप ही हैं जो हमारे कदम कदम पर हमारा साथ दे रही हैं। फूली को जब जब हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है, आपने उसे झूठ साबित किया है। हमारे कहने उसी वक्त पॉलिशिंग के लिए लेकर जाना जब फूली को हमारी अंगूठी तंदूर के पास मिली। वो घर में सब लोगों के गहने सुनार के पास भेज रहे थे पॉलिशिंग के लिए, तो आपके गहने भी हम ही ले गए थे। और पेस्ट कंट्रोल वाले मामले में भी फूली हमारा सच सबके सामने लाने ही वाली थी कि श्यामा पकड़ी गई। कौन है और इसे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ? भाई साहब वही है जिसने महाकुंभ को मारने की कोशिश की थी और सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, और ये सब हुआ है आपकी मदद से। वाह बीनी वाह, मान गए आपके दिमाग को। जो सच हमारी आंखों में कोई ना पढ़ पाया, आपने भांप लिया उसे। एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी का खेल समझ सकता है। वैसे याद कीजिए बीनी, हमने तो हमेशा ही आपका साथ दिया है, और इस बार अगर हम मामले को अपने हाथ में ना लेते ना, तो इस वक्त आपके कदम इस हवेली के बाहर होते हैं। हमारा आभार मानने के बजाय अब हमसे ही सवाल कर रही हैं। आभार मानते हैं छोटी माँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं। क्यों? चलिए अपना सच तो आपको बता देंगे, पर आप अपना सच कब बताएंगी कि आप ये याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रही हैं? तो हम और क्या करते छोटी माँ, हमें उस फूली को इस घर में लेके आए थे, पर उसने तो हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया गगन जी के दिल से। हम सच बता रहे हैं आपको, हम जिस वक्त इस हवेली में आए थे हमें कुछ भी याद नहीं था, पर जब हमने फूली और गगन जी को एक साथ देखा, उसी पल हमें सब याद आ गया। हम ही उसे इस घर में लेकर आए और उसने हमसे हमारे पति को ही छीन लिया। बस बीनी, वादा करते हैं आपसे, इस हवेली में जो आपका था वो सब आपको सही सलामत पूरे इज्जत और मान के साथ वापस मिलेगा। लेकिन हम पर इतना एहसान क्यों? एहसान ना बींदनी, जरूरत। जब दो लोगों का दुश्मन एक हो ना, तो वो दो लोग आपस में हाथ मिला ले, इसी में भलाई है। फूली, ये फूली जब से इस घर में आई है, इस घर का कभी भला ना हुआ, सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हुआ। और हमारे साथ तो कुछ ज्यादा ही। अब आपके साथ भी।
छोटी माँ, आपकी इज्जत आज थोड़ी कम सी हो गई। इतनी भी बड़ी खिलाड़ी नहीं आप, जितना अपने आप को दिखाती हैं। जरा से आंसू क्या बहाए, आप उनमें ही बह गई। खैर, इस वक्त जरूरी बात ये है कि आपकी मदद हमारे काम को और आसान करेगी, और जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें मंजूर है। हाथ मिला लीजिए हमसे। सोच क्या रही है बींदनी? दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और अगर नहीं थामना तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे काम हैं हमारे पास। नहीं नहीं छोटी माँ, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी मदद से हम हमारे गगन जी को पाकर रहेंगे, और इस हवेली में बींदनी होने का हक भी। आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं हम धरा बींदनी। इन 4 ग्राम आंसुओं में बहने वालों में से ना है हम। हमारा ये दर्द तो सिर्फ आपको रोकने के लिए था। कृपा है महादेव जी की, तो उन्होंने आपसे हमें मिलवा दिया। अब देखना, कंधा आपका, बंदूक हमारी, और शिकार सिर्फ एक फूली। हर बार सच सामने लाने की कोशिश में मैं ही गलत पड़ जाती हूँ। जब सारी कोशिशें गलत पड़ जाए तो बस कान्हा जी हमारा साथ दे सकते हैं। बिंदुनी सा, खम्मा गणी मालिका का इतने सुबह सुबह हवेली में कैसे आना हुआ? वो माँ हुकुम ने पौधों में खाद डालने के लिए कहा है, इसलिए खाद लेके आया था। जी ठीक है, आप एक काम करिए, आप बाहर के पौधों में डाल दीजिए, मैं हवेली के अंदर के पौधों में डाल देती हूँ। जी ठीक है। खम्मा गणी। माँ, वो पौधों में खाद डालनी थी। फूली बींदनी, यहाँ आइए, बैठिए। ये किसके लिए माँ? बहुत जच रहा है ये आप पे। बहुत सुंदर है, पर ये है किसका? ये आपके लिए फूली बींदनी। अब ठंड आने वाली है ना, ये स्वेटर आपको ठंड से बचाएगा। इसमें ना अभी बटन लगाने बाकी हैं, तो हम नाश्ता करके बटन लगवाकर भिजवाते हैं। जी शुक्रिया माँ। फूली बींदनी, ये वाले बटन अच्छे लगेंगे या ये वाले? माँ, जैसे आपको ठीक लगे। ये क्या है अजीब सा? कीड़ा तो ना है, ईंट का टुकड़ा भी ना लग रहा है, फिर ये है कि ये कान्हा जी की तो वही दवाई है जो कुंवर ने धरा जी को दी थी, लेकिन ये गमले में क्या कर रही है? धरा जी ने खाई क्यों ना?
कहीं ऐसा तो ना कि तारा जी जानबूझ कर ये दवाई ना खा रही हैं और इधर उधर फेंक रही हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? बोली तुम हमारे पीछे हमारे कमरे में क्या कर रही हो? तारा जी माफ कीजिएगा, मैं बस वो पौधों में खाद डालने आई थी। लेकिन एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। अगली बार हमारे कमरे में आने से पहले एक बार ही पूछ लेना। जी माफ कीजिएगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे आपकी दवाई का वक्त हो गया है, आप दवाई ले लीजिए। ऐसे कल रात के बाद तो शायद मैंने आपसे बात करने का भी हक ना है, पर हमारा फर्ज है, इसलिए याद दिला रही हूँ। ये क्या कह रही हो फूली? कल जो भी हुआ उसे अपने मन से निकाल दो। कल हमारी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी और तुम क्या ही करती। वैसे भी हमें कौन सी दवाइयाँ कब कब लेनी है ये हमसे बेहतर तुम्हें और गगन जी को पता है। जी मैं दवाई लाती हूँ। ये लीजिए। बहुत बहुत आभार फूली। ठीक है फिर। जी इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि धरा जी वो दवाइयाँ ना खाती हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे को पता लगाना ही होगा।